अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको ओरियल 850 जो है SMD रीवर्क स्टेशन, इसको होल्डर स्टेशन भी कहा जाता है, वो रिपेयर करने का तरीका मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और मेरा ये होल्डर स्टेशन जो है ना, ये एलिमेंट लगाता था तो एलिमेंट ये जला देता था बार बार। 3 से 4 एलिमेंट जलने के बाद मुझे समझ नहीं थी आ रही कि क्या मसला है। बाद में मैंने जब गौर किया तो इसका जो वेरिएबल है ना, ये सामने वाला हीटर का, वो जो था वो ख़राब, वो ना कंट्रोल नहीं था कर रहा हीट को, और हीटर कंट्रोल ना होने की वजह से बार बार एलिमेंट जल रहा था। अब मैंने इसकी किट खोली है तो ये देखें, ये किट है इसकी, ये एक वॉल्यूम लगा हुआ है और इसके ऊपर ये जो है B500K का वॉल्यूम जो है ना इसके ऊपर लगा हुआ है। B500K अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये B500K है ना, ये आपको मार्केट से शायद मुश्किल ही मिले। मुझे भी ये बड़ी मुश्किल से मिला है सेम साइज़ का, वो बड़े साइज़ का मिलता है। ये B500K जो है ना, ये बड़े साइज़ का मुझे मिल रहा था बार बार, लेकिन चूंकि वो इसकी फिटिंग नहीं थी आनी, बाद में यूज़ करने में प्रॉब्लम होना था, इसलिए मैं इसका B500K जो है ना छोटे वाला ढूंढ के लाया हूँ। ये मुझे इस हालत में मिला है, इसकी टांगें नहीं है। बहरहाल है ये ओके। मीटर पे मैंने इसको चेक कर लिया, मीटर पे आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, आपको आवाज़ आ रही है टिक टिक की, ठीक है। अब हम इसको लगाते हैं। ये इसकी पीछे मीटिंग है, ये हमने इसके अंदर बोर्ड के अंदर इसको लगाना है। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसके अंदर इसकी जो लेग्स हैं उनको डाल दिया है। ये मैंने लगा दिया इसको। तो अब ये देखें, दोनों के साइज़ में काफ़ी फ़र्क आ रहा है। ये तो इसका मतलब है इसकी टांगें जो है वो छोटी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पे सोल्ड कर देंगे। टांगें मैंने इसकी काट दी हैं। ये देखें जी, इसको बिल्कुल मैंने जो है यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो हल्का सा इसको मज़ीद मैं पक्का कर दूँ। नहीं, इसकी एक साइड तो हो गई है सोल्ड, अब दूसरी साइड से इसको मैं सोल्ड करने लगा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद मैं आपको इसकी चला कर भी दिखाऊँगा कि ये हीट गन को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, ठीक है जी। अच्छा, ये वाले जो पॉइंट है ना जी, जो मैंने अभी लगाए हैं, ये सिर्फ स्पोर्टिंग पॉइंट है, ताकि इनको जो है ना सपोर्ट मिल सके, ठीक है। ये देखें, सपोर्टिंग पॉइंट है, इनका कोई इतना इशू नहीं है। लगाने ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि यहाँ से भी सपोर्ट मिल जानी है, लेकिन इसको लगाना बेटर था तो मैंने लगा दिया है। ये देखें, ठीक है जी। ये तकरीबन इसको बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अब इसको दो तरीके हैं आगे से, इसको या आप टांगे लगा लें या आप इसको जंपर लगा लें। तो मैं इस तरह करता हूँ, जिसका जो पहले वाला था जो ख़राब निकला है, उसी की टांगे काट के इसको लगा देते हैं, ठीक है। ये ले लीजिए, ये पुराने वाला, पुराने गाना मेरा थोड़ा सा ख़राब है, आवाज़ ठीक से आपको भी नहीं आ रही होगी।
रहे हैं जी। मेरी कोशिश होती है कि कम वक्त की छोटी वीडियो बनाऊँ, ताकि कुछ चीज़ों का आप लोगों को पता होता है वो आप पहले ही कर लो, और बाकी की मैं आपको थोड़ी बहुत बता दूँ। वीडियो छोटी से छोटी बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को कम वक्त में ज़्यादा मालूमात पहुँचाई जा सके। ठीक है जी। ये 2 पॉइंट लग गए। इसको ना ज़रा मज़बूत कर दें, अच्छी तरह से सोल्ड कर दें। ताकि ये जल्दी हिल ना पाए। ये ले वैसे तो ये मार्केट से मिल जाती, लेकिन कोशिश के बावजूद मुझे ये नहीं मिली, लिहाजा मैंने ये ऐसी ही मुझे मिली थी बगैर टांगों के। तो मैंने मौके को गनीमत जाना, मैंने कहा काम चलना चाहिए। ठीक है। और साथ में आप लोगों को भी पता चल जाए कि अगर हॉट स्टेशन का या SMD रीवर्क स्टेशन का हीट गन बार बार एलिमेंट जो है वो जल रहा हो, तो उसकी वजह क्या होती है। क्योंकि उसको ये कंट्रोलर जो है ना, ये वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ये ख़राब हो चुका था। ये मैंने उतार के ये नया लगा दिया। ठीक है जी। इसकी बैक साइड आप देख सकते हैं, ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी टांगें बाहर निकली हुई है। ठीक है। तो ये जी मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग गया। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, कोशिश करनी है कि ये जो आपने लगाया है इसको आप थोड़ा सा साफ़ कर दें। ये आपके अगर कहीं पे कोई शोल्डर का छोटा सा पीस टुकड़ा वगैरह अगर रह गया तो वो निकल जाए, और कोई शॉर्टनेस वगैरह होने के चांसेस ना हो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बुजुर्गो। तो ये लग गया। अब हम इसको बंद कर दें। तो ये देखें, इसको कनेक्टर लगे हुए हैं। ये इस साइड में जो सा कनेक्टर आपने जहाँ से उतारा है वो वहीं पे लगा देना। तो ये रेड कलर का जो था ये था यहाँ पर लगा, और ये है हीटर का। ठीक है। एलिमेंट हीटिंग के लिए लगा होता है। उसके बाद ये चेक है, ये कंट्रोलर बटन वगैरह के कनेक्शन इसके अंदर है। ठीक है। और ये लगा दिया मैंने। उसके बाद ये जो पॉइंट था ये ब्लैक वाला, ये इस पंप जो एयर देता है, ये हमने इधर लगा दिया। उसके बाद ये हमने इसको ये वॉल्यूम बाहर आ गया। ये डोल वाला कहाँ से आ गया भाई। अच्छा, ये उसके बाद हमने इसकी लाइटें जो थी, लाइटों को उनकी जगह पर वापस लगा दिया। तो एक लाइट का टांगा टूटा हुआ है, वो भी मैं लगा लूँ। ये एहतियात से हमें और कर देना, तो बाद में आपको पता ना चले ये काम हो गया। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो मेरा ये भरम था, मेरे पास तुम हो।
हाँ जी, आज खलीलुर कमर साहब के ड्रामे मेरे पास तुम हो का ये आखिरी किस्सा है। तो जनाब 50 करोड़ कमाने वाला ये ड्रामा आज इसकी आखिरी किस्त चल रही है। सारी दुनिया में पॉपुलर हुआ है, आज इसकी आखिरी किस्त है। और हम भी कह रहे हैं जी मेरा ये भरम है मेरे पास तुम हो, तो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास तो ये हुनर है जी, वही हुनर जो हम आपको भी दिखा रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों की सोच होती है जी जो आपके पास हुनर है वो बस आपको पता होना चाहिए, किसी और को ना पता चले। ओ भाई मेरे इस तरह किसी के रिस्क में कमी थोड़ी होती है। मेरा ये नज़रिया है कि आपके पास जो भी इल्म है ना वो दूसरों को भी सिखाओ। क्या पता आपको सिखाए हुए इल्म के साथ किसी की ज़िंदगी बन जाए, किसी की रोज़ी रोटी का मसला बन जाए, किसी को अल्लाह पाक जो है वो रिज़्क़ से नवाज दे। तो मैं तो भैया इसी नेकी की गर्ज से जो है ना मेरे पास मौजूद जो इल्म है उसको फैलाता रहता हूँ। अच्छे बुरे लोग जी दुनिया में होते हैं, तो जनाब मैं भी आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि जिसके पास भी कोई इल्म है, कोई हुनर है, उसको आगे ज़रूर पहुंचाना चाहिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। मेरे भाई हमारा हीटगन का SMD वर्क स्टेशन का जो है वो आखिरी मरहले में काम पहुंच चुका है। बस ये अब इसको मैंने बंद ही करना है, इसके बाद इसके कनेक्शन लगाने हैं। इसको मेरे भाई यहाँ से बड़े प्यार के साथ आपने इसको करना है। ये आपको अपने ध्यान में रखना है कि इसको ज़्यादा जोर नहीं लगाना वरना ये टूटने का ख़तरा होता है। ठीक है, ये प्यारे भाई ये हो गया टाइट। ये साइड भी थोड़ी सी टाइट कर दें ताकि अंदर जो किट है ना उसको मसला दरपेश ना हो। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी। ये पंप, ये जो एयर पंप है उसकी नोजल लगा दी। ये एयर पंप को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कनेक्शन दे दिया। ठीक है जी, और ये इसके ऑन ऑफ कनेक्शन है। ये इसके ऑन ऑफ कनेक्शन दे दिए और ये हमने दे दिया इसका एलिमेंट का, हीटिंग एलिमेंट का कनेक्शन। ठीक है, ये हमारे कनेक्शन पूरे हो गए हैं। ये पंप अंदर से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी किट है, ये आप देख रहे हैं किट लगी हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही फिटिंग आ गई है। अब हम इसको बॉडी को बंद करेंगे। बंद करने के बाद आपको दिखाते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कहाँ तक पहुँचा। ठीक है जी, ये दोस्तों ये मैंने इसको इधर अपनी मशीन को इधर रख दिया है SMD वर्क स्टेशन को। ठीक है जी,
और ये मैं अभी इसको चलाने लगा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने किया इसको ऑन करने के बाद ये एयर है इसकी, और ये मैंने इसको, ये देखें ये ब्लिंकिंग शुरू हो गई। ठीक है, ये देखो दोनों में वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि ये जो मैंने बाद में लगाई है ये वो है, और ये जो मैंने पहले लगाई थी वो है। बाद वाली की जो नोज़ल है आगे से वो काफ़ी बड़ी है, इसलिए वो यहाँ तक जो है ना स्विच उसका बाहर तक आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब ब्लिंकिंग हो रही है, ये देखें यहाँ पे ऑफ हो रही है। ठीक है, इसको मैंने दोबारा से, ये देखें ये वर्किंग कर रहा है। और पहले क्या होता था, मैं एलिमेंट लगाता था तो उसी वक्त जल जाता था। अब ये गन के अंदर से मैं आपको दिखा दूँ, ये गन है। अभी इसको मैं ऑन करता हूँ, ये मैंने किया इसको, ये किया मैंने इसको ऑन। ये देखें इसके अंदर से मैं आपको, अभी मैंने इसको बड़ा स्लो पे रखा हुआ है। ये हल्की हल्की इसने हीट देनी शुरू कर दी है। पहले तो बटन ऑन होते ही जनाब ये तो तबाहियाँ फेर देता था। ठीक है, एयर मैं थोड़ी सी कम कर लूँ ताकि मेरे कैमरे को मसला ना बन जाए। लेकिन इसको, ये देखें जी वो शोले आपको अंदर हीट गन के अंदर से रेड नज़र आना शुरू हो गया होगा, वो देखें। ठीक है जी, ये देखें ये हीट गन अब अंदर से, वो देखें। ठीक है जी, ये मेरी अब बिल्कुल सही वर्क कर रही है। लो जी, मेरे काम का बहुत हर्ज हुआ है इसकी वजह से। मैं इसको ऑफ कर दूँ।